नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या 24 न्यूज़। मैं हूं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी में आप मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं। आज का हमारा कार्यक्रम है नेताजी चलते चलते। नेताजी चलते चलते कार्यक्रम में हम आज आपसे बात करेंगे विंध्य क्षेत्र की। विंध्य क्षेत्र में चाहे हम सीधी की बात करें या सिंगरौली की बात करें, सीधी में जहाँ पेशाब कांड हाईलाइट सुर्खियों में छाया रहा, वहीं पेशाब कांड के बाद अब सिंगरौली में भी एक विधायक पुत्र, भाजपा के विधायक पुत्र द्वारा एक आदिवासी को गोली मार दी जाती है, जिसमें खबरों में ये भी सुर्खियों में आ रहा है कि उस विधायक पुत्र को थाने से भगा दिया गया। अब इस मामले में सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे साथ आज नेताजी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सच्चाई क्या है। क्या जिस तरह से यदि ये विधायक पुत्र थाना से भाग जाता है और कार्यवाही नहीं होती है, क्या यही यदि आम आदमी ये कांड किया होता, एक तमंचा हाथ में लिया होता, तो उसके साथ क्या बर्ताव होता? नेताजी क्या कहेंगे जिस तरह से सिंगरौली की वारदात हुई है? पहले तो आपके चैनल को और सभी दर्शकों को जय समाजवाद। इसके साथ साथ जैसा आपने पूछा कि आम लोगों के लिए अलग नियम बने हुए हैं, विधायक के लिए अलग नियम, तो ये निश्चित ही हकीकत बयां करती है तस्वीर सिंगरौली की। अगर ये स्थिति न होती तो अभी पेशाब कांड हुआ था, तो इतनी बड़ी घटना बना दिया गया कि उसका पूरा परिवार बेघर हो गया एक व्यक्ति के कारण। और यहीं पे उसी प्रकार की घटना एक आदिवासी व्यक्तित्व के साथ हुई, तो उसका निर्णय ये लिया गया कि विधायक का लड़का खुलेआम घूम रहा है। जैसा कि आप सबकी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, मैं देखा नहीं हूँ, न्याय उचित होगा कि इसमें जांच का विषय है, कार्रवाई हो। लेकिन जैसा सुनने में आया है, संज्ञान में आया है कि वही विधायक पुत्र जिसने घटना कारित किया है वो थाने में जाता है और उसकी खातिरदारी की जाती है। दूसरी ओर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके एवज में पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये सत्ता का संरक्षण है, दो मुही सरकार है। इधर ये आदिवासी दिवस मना रहे, तो विकास पर्व मना रहे, दूसरी ओर आदिवासियों को ऊपर गोली चला रहे। इनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा। इस तरह से आए दिन बराबर घटनाएं हो रही। आप कहीं भी देखें ना, बेटियां सुरक्षित हैं। अभी मऊगंज हनुमाना के आसपास जो घटनाएं हुई हैं आदिवासी बेटियों के साथ, 6-6, 7-7 लोग मिलकर बलात्कार, वो घटना अभी संज्ञान में नहीं आई, ना मीडिया वालों ने दिखाया। उसको इस तरह से दबा दिया गया कि वो घटना आज तक कहीं जानकारी में ही नहीं आई। जैसा कि आपने अभी कहा कि रीवा में अभी 2 बहनों के साथ रेप की वारदात हुई, 7 आरोपियों ने बारी बारी से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और उसमें महज अभी 5 ही आरोपी पुलिस पकड़ पाई है। 2 आरोपी अभी भी गिरफ्तार है, जिस तरह से खबरों में सुर्खियों में आया है। तो इसके पहले भी दिल्ली में एक वारदात हुई थी, निर्भया कांड। निर्भया कांड के आरोपियों को हमारे देश की माननीय न्यायालय ने फांसी के फंदे तक पहुंचाया और निर्भया को न्याय मिला। तो क्या लगता है कि इस भाजपा के शासनकाल में क्या इन 2 बहनों को भी न्याय मिल पाएगा? समाजवादी पार्टी किस तरह से इसकी मांग कर रही है, किस तरह से इनके न्याय की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, क्या है कि अगर कोई घटना होती है तो पहले तो प्रशासन पूरी तरह से लीपापोती में लग जाता है। सत्ता वालों का सिर्फ यही काम है कि अपराध को संरक्षण देना, गुंडागर्दी को संरक्षण देना, शराबखोरी को संरक्षण देना, गोरक्षबाजी को संरक्षण देना, रेत माफियाओं के हौसले बुलंद करना, इनका काम है। अगर इन अनैतिक तरीके से इनका चंदा नहीं आएगा, इनकी कमाई नहीं होगी, तो ये कहाँ सरकार चलाएंगे? नेताजी, और दूसरी बात, जैसा आपने कहा समाजवादी पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। उसके नाते आप देखते होंगे मैं बराबर कोई भी घटना हो, समाज से, किसी भी समाज से अगर कोई घटना हुई तो मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हर प्रकार की आवाज़ उठाता रहता हूँ। पहले आपने देखा होगा कि कोई भी स्टेटमेंट देने वाला, कोई भी वक्तव्य जारी करने वाला सिंगरौली में नहीं था। मैं पहला व्यक्ति हूँ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कि मैंने आवाज़ उठाया, और उस आवाज़ को लेके कांग्रेस पार्टी आज धरना आंदोलन कर रही, और पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टियां हो, उस आवाज़ को लेके आज लोग आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे। इसके बाद भी विधायक पुत्र पर कार्यवाही कहां तक हो रही है,
और कहाँ तक ये बेटियां सुरक्षित रहेंगी, इसका हम आकलन नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हाल ही में आपका दौरा सिंगरौली था, सिंगरौली दौरे के बाद ही इस तरह की जो घटना गोलीकांड हुई, तो समाजवादी पार्टी किस स्तर से उस आदिवासी के न्याय की मांग कर रही है? समाजवादी पार्टी, देखिए मेरा व्यक्तिगत वो नहीं, समाजवादी पार्टी के पूरे लोग जाके वहाँ सिंगरौली में भी नहीं पहुँच पाया, बाद में जाके वहाँ ज्ञापन दिए, वहाँ के जिला अध्यक्ष, वहाँ के कार्यकर्ता, और धरना आंदोलन किए। देखिए हम लोग विपक्ष में, हम लोगों की आवाज़ खुद ही दबाई जा रही है और हमारे ऊपर हो चाहे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अनायास मुकदमा थोपा जा रहा है। आप देखे होंगे, हमारे एक कार्यकर्ता हैं केशव दास द्विवेदी जी, हमारे कार्यकर्ता हैं राम प्रताप यादव जी, हमारे पार्टी के जी, उनके ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर, केशव दास जी के लड़के के ऊपर अब अनायास ही समाजवादियों के ऊपर मुकदमा थोपा जा रहा है। तो हम कहाँ तक सुरक्षित हैं, कहाँ तक आवाज़ उठा पाएंगे, ये भी संशय का विषय है। जैसा कि आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देश के मुखिया मामा शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के मुखिया जो मामा शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आज उनका रीवा में दौरा है, आए हुए हैं। क्या लगता है कि उन दो बहनों को न्याय मिल पाएगी? अब तो मध्य प्रदेश में न्यायालय की जगह में मुख्यमंत्री ही बुलडोजर की कार्यवाही कर रहे हैं, तो क्या उन दरिंदों के घर पर भी बुलडोजर चलवा पाएंगे? क्या जिस तरह से सीधी और सिंगरौली जिले में इन दिनों दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार, क्राइम बढ़ रही है, तो क्या लगाम लगा पाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए मुख्यमंत्री जी दो मुही कार्यवाही करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक पेशाब कांड हुआ, उसमें पूरी तरह से इन्होंने न्यायालय का मोहरा संभाल लिया। ये न्यायालय भी हो गए, ये प्रशासक भी हो गए और ये जज मजिस्ट्रेट भी हो गए। पूरा फैसला इन्होंने त्वरित लिया क्योंकि आदिवासी का मामला था और चुनावी समय था, तो उस पूरे घर परिवार को बरसात के महीने में, आषाढ़ के महीनों में इन्होंने बेघर कर दिया। वहीं दूसरी ओर इनको शर्म आनी चाहिए कि जहां ये आ रहे हैं वहां दो बेटियों के साथ गैंग रेप हुआ, उसमें इनकी किसी भी कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं आई, न किसी ने उसमें वैचारिक रूप से भी स्टेटमेंट जारी किया कि हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, उसके साथ न्याय होगा। ये कहाँ न्याय करेंगे? इन्होंने तो एक ऐसा झोला बनवा रखा है जिसमें झूठ का पूरी घोषणा भरते हैं और आके सीधे उड़ेल देते हैं। इनका काम है चुनावी समय में सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करना, भूमि पूजन करना, पंचायत वार जो काम हो रहे वहाँ शिलान्यास करना, विकास पर्व निकालना, विकास यात्रा निकालना। संयोग से इस बार चलिए आप सबके संज्ञान से ये बात तो नहीं आई कि घटना नहीं हुई, नहीं, इनके हर कार्यक्रम में दुर्घटनाएं हो रही हैं। नहीं है, अभी कहा नहीं जा सकता है, अभी तो रैली की गाड़ियां बाकी पड़ी है निकलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ भी हो सकता है। इनसे तो प्रकृति भी नदारत है, इनको देख के प्रकृति ने भी बरसाना बंद कर दिया है। हम सब परेशान है, किसान परेशान है, अब इनको जाना चाहिए। अब ये जाएंगे, परिवर्तन होगा, तभी देश बचेगा, देश खुशहाल होगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रदेश में विंध्य में भ्रष्टाचार का आलम है, एक घोषणा तो कर देते हैं, शिलान्यास तो कर देते हैं। आज से पिछली विधानसभा के शुरुआती चुनावी स्टंट में जो अभी चल रहा है, 3 महीने चुनाव बचे हैं, ऐसे ही चुनावी समय में इन्होंने चाहे खड़बड़ा पुल की बात करें, चाहे सोन नदी जोगदाह की बात करें, या फिर चाहे सिहावल पुल की बात करें, इन्होंने शिलान्यास किया था और 5 साल में कार्य पूरा होने की बात क्या कहें, अब उसकी नींव रखी जा रही है। और उसी सोन घड़ियाल का रेता, जो 1 तोला रेता सीधी और विंध्य की जनता नहीं पाती है, उसी रेत से वो पुल निर्माण की जा रही है। कई बार खबरों में आया, सुर्खियों में आया। तो क्या इस भ्रष्टाचार में किस तरह, कैसा लगाम लग पाएगा? किस तरह से आप लोगों के माध्यम से न्याय की मांग की जा रही है? देखिए, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, सत्ता नहीं बदलेगी, तो अराजकता का आलम देश में बना रहेगा। कोई भी घर का अगर मालिक है और वो बिना अंकुश को हो जाए, तानाशाही हो जाए, तो घर बर्बाद हो जाता है। तो ये प्रदेश चला रहे, देश चला रहे, इनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है, इनको शर्म नहीं आती। आपने ही मुद्दा उठाया था, ये रोड कब से बन रही है सीधी सिंगरौली के, जब से शायद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और वहीं ये जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और जनता के सामने इतने बड़े घोषणाबाज होते हैं। इनको शर्म आना चाहिए। इनके प्रशासन का, इनके सरकार का सिर्फ इतना दायित्व है कि कोई भी किसी गरीब के साथ घटना हो जाए तो उसको कैसे दबाओ और कैसे वो आवाज न उठने पाए, इसके लिए काम करते हैं।
अगर सच्चाई से काम करते होते तो विधायक के पुत्र के साथ भी ऐसा ही होता जैसा पेशाब कांड में उस पंडित के घर हुआ। मैं अब मध्य प्रदेश से थोड़ा उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। पहले एक राम मंदिर चुनावी मुद्दा हुआ करता था। किसी भी दल का नेता जाता था तो यही कहता था कि राम लला जी आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। शायद वह बात यहाँ सटीक बैठ रही है। आपने कहा NH-39 की और रेल की, तो नेता कहते तो हैं, मीडिया के कैमरे पर कहते हैं कि जल्द कार्य पूर्ण होगा, लेकिन वो कार्य अभी भी निलंबित है। जहाँ भी 150 मीटर 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर कंपनी ने रोड बनाई है, रोड बनते ही वो उसकी धज्जियाँ उड़ गई, गिट्टी निकल आई और लोग दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। रेल में भी यदि कहा जाए तो रेल का जो भूमि अधिग्रहण हुआ है उसमें कई लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है, जिनकी भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह से आवाज उठा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के हम जितने कार्यकर्ता सीधी जिले से थे, उन विस्थापितों के लिए हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, 15 दिन का समय लिया था। साथ साथ ये देखिए कि जितने घर बेघर हुए वो बेचारे विस्थापित आंदोलन धरना के माध्यम से अगर अपनी बात उठाना चाहते हैं तो उनके जितने घर बेघर हुए वो बेचारे विस्थापित आंदोलन धरना के माध्यम से अगर अपनी बात उठाना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा कायम होता है। रेल की बात आज माननीय सांसद जी बार बार रेलवे के लिए इनसे मिली, उन मंत्री से मिली, ये बात हुई, रोज पेपरों में आता है। लेकिन विस्थापित लोग जो निकल गए, जिनका घर चला गया, जो बेघर हो गए, जो जमीनहीन हो गए, अब उनके पास कुछ नहीं बचा, वो रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। और रेल आने की बात कौन कहे, इस NH का बनना देखिए, एक तरफ बन रही दूसरी तरफ उखड़ गई। तीसरी बात आप कहते हैं उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं, ये धर्म और जात के नाम पर बांटकर देश में राजनीति करते हैं। ये भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो हम आप तो मनुष्य प्राणी हैं, इनकी आदत में है। ये यहाँ ज्ञान वापी है तो वो वहाँ रामलला मंदिर है, इन सब बातों में बरगला कर ये मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाते हैं और धर्म के नाम पर डाइवर्ट करके ये अपनी दुकान चलाते हैं। जैसा कि अभी आपने ज्ञान वापी की बात कही, ज्ञान वापी पर अभी तक मुस्लिम समुदाय के लोग यह कहते रहे कि वहाँ ज्ञान वापी मस्जिद है, लेकिन जिस तरह से खबरों में सुर्खियों में आ रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद का जब सच्चाई खंगाली गई तो वाकई में वो ज्ञान वापी शिवालय निकल रहा है। तो इस पर क्या मानते हैं? क्या न्यायालय की जो फैसले हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? देखिए, न्यायालय के विषय अंतर्गत बात है और जांच की प्रक्रिया में है। जो संज्ञान में न्यायालय द्वारा बात आई जाएगी, न्यायालय का मैं भी सम्मान करता हूं और न्यायालय से सबको विश्वास है कि सही होगा और जो होगा सही फैसला है। तो अभी तक नेताजी चलते चलते में हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव। इन्होंने इनके द्वारा कई मुद्दों पर बात रखी गई, चाहे हम रेल की बात करें, चाहे NH-39 की बात करें, चाहे वो ज्ञान वापी शिवालय की बात करें। जिस तरह से अभी न्यायालय ने फैसला दिया है, इसको तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो शिवालय है या कि फिर मस्जिद है। यह तो माननीय न्यायालय फैसला देगा कि वहाँ क्या है। न्यायालय का जब पूरा जांच टीम बैठेगी उसके बाद पता चलेगा। और जिस तरह से चाहे सिंगरौली विधायक, भाजपा के विधायक पुत्र के गोलीकांड की बात हो, जिस तरह से इन्होंने निंदा की है, ये वाकई में यह शर्मनाक है। अन्याय कोई भी करे, किसी अन्यायी की जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचारी की जाति नहीं होती है। अन्यायी और भ्रष्टाचारी हर जात में होते हैं। बने रहे विंध्य 24 न्यूज़ के साथ, ऐसे ही खास एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं। सीधी से पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के साथ, सिहावल से के विश्वकर्मा।